एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दें। ये प्रश्न कक्षा 10 के विज्ञान से है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मैट्रिक परीक्षा के लिए। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका परिभाषा हम लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तब वह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तब वह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए आप? वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तब वह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण के लिए लिखेंगे, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, तब क्या होता है? लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। लिखेंगे, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अब इस उदाहरण को हम समीकरण से समझें। जैसे उदाहरण क्या है? जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, और ये एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे देखिए, ये लोहा है। लोहा का संकेत आप जानते हैं, लोहा का संकेत होता है Fe यानी फेरम, ठीक है। और प्लस ये कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। इसमें हम लोहा डाल दिए। क्या डाल दिए? लोहा के कील डाल दिए। तो क्या हुआ इसमें? क्या हुआ? लोहा जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया, और क्या बनाया? ये बनाया Fe, यहाँ आ गया, और SO4, यहाँ से कॉपर विस्थापित हो गया। यहाँ पे तो लोहा आ गया और ये कॉपर इधर चल गया, ठीक है। कॉपर विस्थापित हो गया, यहाँ पे आ गया कॉपर। अब देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं कि ये लोहा का कील था, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में इसे डाला गया। तो ये क्या किया? लोहा जो है कॉपर को, यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर दिया, और क्या बनाया? वहाँ पे खुद चला गया लोहा और फेरस सल्फेट बनाया। क्या बनाया? फेरस सल्फेट, और कॉपर विस्थापित होकर यहाँ आ गया, ठीक है।
यही है एकल विस्थापन अभिक्रिया। आप समझ गए हैं, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तब वह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, तब लोहे कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। जब देखिए लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालें तो क्या हुआ, लोहा जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया और क्या बनाया, फेरस सल्फेट। क्या बनाया, फेरस सल्फेट, और कॉपर विस्थापित होकर यहाँ आ गया। और इस तरह से ये कहलाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया। और हम आपको कहना चाहेंगे, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखे तो इतना जांच ले आप कि समीकरण संतुलित है या नहीं। तो ये कैसे जांचें, तो इसकी जांच जो होती है वो होती है अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, तभी वह संतुलित समीकरण होगा। ठीक है, जैसे देखिए हम इसकी जांच कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए ये कॉपर के एक परमाणु है ना, तो यहाँ भी कॉपर के एक परमाणु, ये तो सही है। चलिए ऑक्सीजन के 4 है तो ऑक्सीजन के 4 है, ये भी सही है। ये देखिए ये सल्फर के कितना है, 1 है, तो यहाँ भी सल्फर के 1 ही है, ये भी सही है। और फेरम यानी लोहा का इस पक्ष में भी 1 है और इस पक्ष में भी 1 है। ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो ये हम जांच लिए तो बिल्कुल सही है। अगर ये संतुलित ना रहे तो हमें संतुलित करना होता है। ठीक है, तो ये तो संतुलित है। इस तरह से आप जांच सकते हैं।